हेलो स्टूडेंट्स, देखो पुराना अपना चैप्टर था पॉलिनोमियल, उसको अपन ने ख़त्म कर लिया था। ठीक है, अब अपन नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है आपका? इन टू वेरिएबल। सेम चैप्टर आप क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है मेजरली? देखो 9th क्लास में आपने पढ़ा है ग्राफ प्लॉट करना लीनियर इक्वेशन से, मतलब आपको लैंग्वेज दे रखी है, उससे अपने को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। देन उसका ग्राफ प्लॉट करे थे, अलग अलग ग्राफ प्लॉट्स कर सकते हो। ठीक है, तो उस टाइप का अपन ने कुछ 9th क्लास में करा था। ठीक है, अब 10th क्लास में एडिशन में क्या है कि पहले तक अपने को एक इक्वेशन ही दी हुई थी, अब दो इक्वेशन दे रखी होगी और सॉल्व करना है। एक्चुअल में इस क्लास में अपन पढ़ते हैं सॉल्व लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, तो देखो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करना सीख जाते हो तो उसके साथ साथ बाकी वाले भी 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल भी आप सीख ही जाते हो अल्टीमेटली। वो अलग से नहीं चैप्टर आता है, 9th में यही आता है अपना 3 वेरिएबल को उसी की फॉर्म में आप फर्दर जब यूज आता है तो अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलो, तो देखो आप इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सपोज अपने का इसकी जनरल फॉर्म होती है बेटा, जनरल फॉर्म बोलूं मैं। ठीक है, जनरल फॉर्म होती है बेटा ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, या c बोल दो, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, c। अब देखो ये जनरल फॉर्म आपने पहले भी पढ़ी होगी, बट आपने कभी ऐसा भी पढ़ा होगा, देखो x इक्वल टू 3, तो ये होता था बेटा x प्लस 0y इक्वल टू 3। ठीक है, तो मतलब y का कोफिशिएंट है नहीं, बट अपन 0 ले सकते थे। y इक्वल टू -3 हो सपोज, तो आप लिख लेते थे x इंटू 0 -3 इंटू वाई इक्वल टू 0 -3। तो बेटा बेटा कहने का मतलब ये है कि आपका a और b तो 0 हो सकता है, a और b कभी इंडिविजुअली 0। यहाँ देखो b 0 है, यहाँ पे आपका a 0 है। c के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, 0 भी और नॉन 0 कोई दिक्कत नहीं है ना। a और b तो 0 हो सकता है ना, बट साइमल्टेनियसली दोनों 0 नहीं हो सकते। सपोज ये दोनों साइमल्टेनियसली 0 हो गया तो ये भी 0 ये भी 0, तो साइमल्टेनियसली 0 नहीं होना चाहिए। मतलब a एंड b मतलब साइमल्टेनियसली 0 नहीं होना चाहिए। उसको लिखने का एक तरीका ये होता है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ये सपोज मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो मेरे को बताओ बेटा a, ये कोई एक नंबर है उसका स्क्वायर है, ये कोई नंबर है इसका स्क्वायर है, अपन रियल नंबर की बात करें, इन दोनों का सम क्या आ रहा है 0। तो मेरे को बताओ इसके लिए ऐसा अपन ने एक क्वेश्चन करा था, तो मतलब इसका स्क्वायर ये पॉजिटिव नंबर आएगा, ये भी पॉजिटिव नंबर आएगा, और दोनों का सम क्या आ रहा है 0। ये तभी आ सकता है जब a की वैल्यू भी क्या हो जाए 0 और b की वैल्यू भी क्या हो जाए 0। मतलब ए बी साइमल्टेनियसली 0 होंगे तभी ये 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। अब मेरे को बताओ अपने को साइमल्टेनियसली 0 होना चाहिए नहीं चाहिए? ये तो क्या बता रहा है, ये इक्वल टू 0 लिखा है, मतलब साइमल्टेनियसली 0 हो गया है ना। इसका मतलब क्या हुआ, साइमल्टेनियसली 0 है ना। इसको लिखना, इस पे तो अपने साइमल्टेनियसली 0 हो गया, बट अपने को क्या चाहिए, साइमल्टेनियसली 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन क्या लगा दो, नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब सिंपल सा मतलब है a एंड b मस्ट नॉट इक्वल टू, a एंड b साइमल्टेनियसली लिखो। या स्पेलिंग देख लेना ना, स्पेलिंग देख लेना, टेनियसली नॉट इक्वल टू 0। स्पेलिंग अपनी ख़राब है, ठीक है, देख लेना, गलती हो तो माफ़ कर ले। मतलब साइमल्टेनियसली आपका 0 नहीं होना चाहिए। आपको मैथमेटिकल लिखना है तो आप ऐसा लिखोगे, और आपको लैंग्वेज में लिखना है तो ये लिखो। मैथमेटिकल पढ़ रहे हो तो मैथमेटिकल में ही समझो ना कैसे लिखना है। तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, साइमल्टेनियसली 0 नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअली ए भी 0 हो सकता है, जैसे यहाँ पे b 0 था, इस वाले में a 0 था, यहाँ पे अपने को कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो अपन थोड़ा सा इसको और एनालिसिस करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, सपोज देखो मेरे को क्या हुआ, कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, अपन ले लेते हैं, किसको ले, कोई भी ले लेते, सिंपल सा नाम लेते ना, राम। ठीक है, उसको क्या क्या उस घर वालों ने, उसके घर वालों ने इसको मेरे को, इसको सपोज 500 रुपये दिए। ठीक है, इसको कितने रुपए दिए, 500 रुपये।
ठीक है, तो बोला हाँ सर सही है, 500 रुपये ले लिया इसने, ठीक है। और फिर इसको भेजा मार्केट में। तो इसको बोला गया कि आपको ऐसा सोच लो कि कितनी, 2 तो चेयर लेके आना है और 3 टेबल लेके आना है, ठीक है। इसको बोला गया 2 चेयर और 3 टेबल लेके आना, ठीक है। तो भाई साहब गए दुकान पे, ठीक है। तो भाई साहब दुकान पे गए तो इन्होंने बोला कि हाँ 2 चेयर दो। तो चेयर की उन्होंने कुछ प्राइस बताई अपने को, X रुपीज़ पर चेयर, क्या बताया, और टेबल की जो प्राइस है वो बताई Y रुपीज़ पर टेबल, ठीक है। 2 चीज़ें बताई। उनको बोला गया कि टेबल की प्राइस क्या है तो Y रुपीज़, और चेयर की प्राइस क्या है तो आपकी X रुपीज़ आपको बताई गई, ठीक है। तो फिर इन्होंने एक इक्वेशन क्रिएट की। तो आप इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो, तो देखो करो, फिर मैं बताता हूँ। उसने 2 चेयर ली और एक चेयर का X रुपया है, तो 2 चेयर का कितना होगा 2X। सिमिलरली इसने 3 टेबल ली, एक टेबल का Y रुपीज़ है तो 3 टेबल का 3Y, और दोनों मिला के सम कितना होना चाहिए 500, क्योंकि भाई साहब को दिए तो 500 रुपये ही थे, ठीक है। मेरे को बोला कि हाँ सर सही है ये चीज़। अब मैं बताऊँगी, अब मेरे को पूछा गया कि बेटा चेयर की रेट क्या होगी या टेबल की रेट क्या होगी, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, सपोज़ मैं चेयर की रेट और टेबल की रेट मेरे को बोला है कि बताओ क्या होगी, तो मैं सपोज चेयर की रेट में 100 रुपये ले लेता हूँ पर चेयर, तो टेबल की भी 100 रुपये ले लेता हूँ। तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हाँ 2 चेयर ली तो 200 रुपये, 3 टेबल ली तो 300 रुपये, 200 + 300 500 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। बट और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, हाँ सर हो सकती है। क्या हो सकती है देखो, सपोज मैं चेयर की प्राइस ले लेता हूँ 97 रुपीज़ पर चेयर, ठीक है, और टेबल की प्राइस ले लेता हूँ 102 रुपीज़ पर टेबल। अब देखो 97 इंटू 2, 97 इंटू 2 हो गया 196, और सॉरी 194 होगा, सॉरी 184 होगा क्या, 194, ठीक है। 3 चेयर टेबल है, 3 टेबल का 102 के हिसाब से कितना हुआ 6, तो 10306, तो सम कर रहे हो तो 500 आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसकी और भी ले सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं ले सकता हूँ 95 रुपीज़ ले लेता हूँ, सॉरी 94 रुपीज़ ले लेता हूँ पर चेयर, ठीक है, और यहाँ पे ले लेता हूँ 104 रुपीज़ ले लेता हूँ पर टेबल, ठीक है। या फिर ये नहीं लेता हूँ, देखो मैं इसमें चेयर की ज़्यादा ली ना, अपने चेयर की कम ली ना, अब की बार चेयर की ज़्यादा ले लेते, तो 103 रुपीज़ पर चेयर ले लिया, और टेबल की ले लेता हूँ 98 रुपीज़ पर टेबल, ठीक है, ये ले लिया मैंने। तो देखो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब फिर बोलोगे सर यार चेयर या टेबल की रेट क्या है, कैसे डिसाइड करोगे, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ऐसे इनफाइनाइट पेयर बन सकते हैं, इनफाइनाइट पेयर बन सकते हैं। तो मेरे को एक्स और वाई की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं हो पाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर पाऊंगा एक्स और वाई की। यही सपोज ऐसा क्वेश्चन होता कि आपने 500 रुपये दिए, उसने सपोज 5 चेयर परचेज करके आया, 5 चेयर परचेज करके आया, तो प्राइस क्या होगी 100 रुपये पर चेयर। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जब मेरे पास एक इक्वेशन है, इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ चाहो तो 5x = 500, x = 100। अब मेरे को बताओ इस वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं, 2, कितने हैं 2, और इस वाली इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं आपका 1। अब देखो इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि इफ आपके पास एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू निकालनी है तो एक इक्वेशन से काम चल जाएगा। मेरे पास एक वेरिएबल था, एक इक्वेशन थी, एक्स की वैल्यू बोला, मैंने निकाल दिया फटाफट,
क्लियर। अब यही सपोज यहां पे हो जाए, मीन आपके पास वेरिएबल 2 है तो आपके पास इक्वेशन 1 है, तो आप एक्स वाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर पाओगे, मतलब एक्स वाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। इनफाइनाइट पेयर बन जाएंगे जिसमें एक्स वाई आपको गिवन होगा, क्लियर। बट ये कब है, जब आपके पास 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है। तो मतलब यहां से बात समझ में आई होगी, सर 1 वेरिएबल था तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन चाहिए थी, 2 वेरिएबल है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिएगी। एग्जैक्ट बोल रहा हूं मैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी तो ही आपको 2 इक्वेशन चाहिए होगी। तो सपोज इसने एक इक्वेशन ये दी और मेरे को एक इक्वेशन कोई और दे देता, ठीक है, सपोज कुछ भी बोल देता, दूसरी इक्वेशन सपोज ये बोल देता, दूसरी एक इक्वेशन तो इसके पास ये थी बेटा 2x + 3y = 100 500, दूसरी इक्वेशन वो कोई और दे देता या कोई क्लू और दे देता, वो ये बोलता कि सर दोनों की जो प्राइस मिला के है ना वो 200 रुपीज़ है। कितनी है बेटा? 200 रुपीज़, मतलब चेयर और उसको दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास 200 रुपीज़, मतलब एक चेयर और एक टेबल की प्राइस का सम कितना है? 200। अब मेरे पास 2 इक्वेशन मिल गई। अब ये 2 इक्वेशन मिली, ये 2 इक्वेशन मिली, मतलब ये हो गई आपकी इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। तो मेरे को बताओ यहां वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल, ठीक है। अब उसको सॉल्व करना है, उसको क्या करना है? सॉल्व करने का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। तो रिक्वायरमेंट क्या हुई आपकी? रिक्वायरमेंट 2 इक्वेशंस, मतलब आपको 2 वेरिएबल है, उन 2 को सॉल्व करना है और उनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपको 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि मेरे को यहाँ पे मिल गई है। अब ये 2 वेरिएबल अपन बोले ना, वो क्या 2 वेरिएबल हो गए। अब देखो इसको लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो पावर देखो सबकी 1 है, एक्स वाई, जबकि वेरिएबल की पावर 1 हो तो लीनियर का अपन ने देखो डिग्री में पढ़ा था, लीनियर का मतलब होता है 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब क्या था? पावर 1 थी। तो यहाँ पे देखो पावर 1 मिलेगी, तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर वेरिएबल, लीनियर हो गया और ये आपका वेरिएबल 2 यानी एक्स और वाई आ गया। मतलब आपको एक्चुअल में 2 वेरिएबल इक्वेशन होगी, मतलब 2 वेरिएबल में इक्वेशन गिवन होगी, उनको सॉल्व करना है। तो अपने को रिक्वायरमेंट क्या है? 2 इक्वेशन की, मीन एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए होगी और 2 इक्वेशन आपको मिल गई। फिर आप उससे अपन आराम से एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप आराम से एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये जो सॉल्व करने के तरीके होते हैं लीनियर इक्वेशन के, उसके अपने पास 4 तरीके हैं, अभी अपन कोर्स में जो पढ़ेंगे, जो ठीक है। अपने पास 4 डिफरेंट मेथड है इन इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व। यही चैप्टर क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, क्लियर। अभी तक अपन ने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का चैप्टर स्टार्ट नहीं करा है, बस सिर्फ बेसिक बात करी कि क्या ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत क्यों पड़ी 2 इक्वेशन की, इसलिए पड़ी। और उसको अब सॉल्व करना है तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए, मतलब अपन जनरल लाइफ की भी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे देखो ये जनरल लाइफ की प्रॉब्लम होगी, तो उसने ये बोला कि मैंने 2 चेयर लेके आया, 3 टेबल लेके आया, 500 रुपये खर्च करे और चेयर और टेबल दोनों का मिला के 200 रुपये था। तो बताओ मेरा चेयर और टेबल का इंडिविजुअली रेट कितना था? तो वो अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपनी क्या थी? लीनियर। अब इसको सॉल्व करने के तरीके हो गए। अब बोल दो मेथड ऑफ सही लिखा था ना, मेथड लिख लेते या फिर मेथड ही लिख सकते हैं, और तो क्या ही लिखे इसको यार, डिफरेंट तो नहीं होगा यार। हम मेथड ही लिख ले, मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे बेटा कितने मेथड है अपने पास? 3 मेथड है। तो पहला मेथड है आपके पास, सिंपल सा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन।
सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बेटा। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। थर्ड वन होता है आपके पास आप बोल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन होता है ग्राफिकल मेथड। ये आपके पास 4 डिफरेंट मेथड हैं जिनसे आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करना है। ठीक है। तो जैसे इसका फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बेटा जो फर्स्ट मेथड है अपना, फर्स्ट वन, ठीक है, ये मेथड मोस्टली अपन इफ क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ हो तभी अपन सॉल्व करते हैं, बाकी इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। मोस्टली अपन एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना चाहते हैं। फर्दर भी आपका यही होगा, या तो एलिमिनेशन करो, क्रॉस सब्स्टिट्यूशन वाला बहुत कम यूज़ करते हो, करना हो तो कर सकते हो। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि सर मेरे को कौन सा मेथड फॉलो करना है एग्ज़ाम में। तो बेटा देखो, पहला, फर्स्ट इफ examiner mention the method to solve linear equation 2 variable, then go through this particular method। मीन आपको सपोज जिस मेथड के बारे में बोला गया है कि सर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करना है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना, उसके अदर देन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, यू हैव नो ऑप्शन टू सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बाय अनदर मेथड। ठीक है। आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अदर सेकेंडरी, सर इफ़ वो सपोज मेंशन नहीं मेंशन करता है तो आपकी इच्छा, आपकी जो इच्छा है वो मेथड से सॉल्व करो। अब उसमें भी इच्छा बहुत खतरनाक हो सकती है। किसी को बहुत ज़्यादा लगाव है कि सर मेरे को तो एलिमिनेशन से ही प्यार है, मैं तो एलिमिनेशन मेथड ही लगाऊंगा, तो हो सकता है कि आप बहुत ट्रबल में फंस जाए। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर मेथड आपको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर रहे हो बहुत जल्दी सॉल्व हो जा रहा है और एलिमिनेशन में बहुत कैलकुलेशन हो जा रही है, तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो ये कैसे पता चलेगा सर कि ये उससे हो जाएगा जल्दी, या उससे हमें क्या रात को सपना आएगा क्या ये कल वाला क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आने वाला है, एलिमिनेशन आता है? नहीं रे बाबा, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। आप धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, मतलब मेथड के बारे में पता चलने लगेगा। फिर आपको लगेगा अच्छा ये वाला थोड़ा सा, हाँ ये जब कुछ ऐसा दिया हुआ है तो अपने को ये लगाने में थोड़ा फ़ायदा हो रहा है, तो अपन फिर पहली अप्रोच वहाँ पर चले जाएंगे। तो वो फिर अप्रोच पर आपका डिपेंड करेगा, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो ये कुछ बातें हैं अपने को ध्यान रखनी। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल तो प्योरली मेंशन करा हुआ है तभी सॉल्व करना, अदरवाइज अपने को उससे सॉल्व करना ही नहीं है। ठीक है। ग्राफिकल तो अभी अपन सिर्फ पढ़ेंगे, उसके आगे फर्दर कभी यूज़ ही नहीं करेंगे 11th-12th में कि ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन। ये सिर्फ एग्जाम के पर्पज से क्वेश्चन आएगा, और ग्राफिकल मेथड तो 100% श्योर आपको यूज़ करना ही नहीं है। अदरवाइज इफ वो मेंशन करा हुआ है कि सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड, देन आपको इस चीज़ को यूज़ करना है, अदरवाइज आपको इसको अवॉइड ही करना है इफ उसने मेंशन नहीं करा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये ध्यान रखना है अपने को ये सॉल्व करने के लिए। ठीक है। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके, ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। उसको अपन पहले तो चलो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते। ठीक है। फर्स्ट वाले को अभी जो अपन ने डिस्कस करा था आज उसी को सॉल्व कर लेते। कल क्या करूँगा, मैं एक क्वेश्चन लूँगा सिंपल सा, उसको अपन तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। मेरा तरीका यही है। कोई ये तरीका होता है कि जैसे सब्स्टिट्यूशन करवाए उसके 10 क्वेश्चन करवाए, 5 क्वेश्चन जो भी करवाए करवा दिए, सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। सिमिलरली एलिमिनेशन खत्म हो गया, वैसे वैसे सब खत्म हो गया। ठीक है। बट मेरा मेथड ये है कि जैसे मैं एक क्वेश्चन लूँगा पर्टिकुलर, वो तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है। फिर मैं अलग अलग बाद में 1-2 क्वेश्चन ऐसे करेंगे तीनों मेथड से, देन आप अपन अपनी इच्छा से जो है वो मेथड लगा सकते, फिर अपन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। ये चैप्टर इतना लंबा नहीं जाएगा जितना पॉलिनोमियल में गया था, क्योंकि पॉलिनोमियल में थ्योरी भी बहुत ज़्यादा वाइड थी,
प्लस आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी बहुत देने पड़ रहे थे। तो इसमें मेनली थ्योरी बहुत कम है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कुछ बनेंगे तो वो अपन सॉल्व करेंगे, और बाकी आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। इसमें एक और अच्छे क्वेश्चन बनती है वर्ड्स प्रॉब्लम। ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम है यहाँ पे भी काम आएगी। यहाँ पे जो वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैं जो तरीका बताऊंगा, जो मेथड बताऊंगा, वो आगे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काम आएगा। ठीक है। और वर्ड्स प्रॉब्लम से आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो प्रॉब्लम्स दी हुई होती थी उससे लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करना होता है, मतलब बनानी होती थी, तो उसी का अपने यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन उसको देखो सॉल्व करते हैं। देखो क्या गिवन था आपको, आपको गिवन था बाबा 3x प्लस 2y, या 2y प्लस 3x था रे, 2y प्लस 3x था, 2x प्लस 3y। चलो यही ले लेते हैं, 2x प्लस 3y, ठीक है, इक्वल टू था बेटा 500। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है सर हमको, चलो आपको दिक्कत नहीं तो हमको भी नहीं। और x प्लस वाई क्या दे रखा था, 100। बेटा ये दोनों इक्वेशन करेक्ट है, दोनों ही इक्वेशन करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो आप इन दोनों इक्वेशन को कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करता हूँ, तो उसमें क्या होता है, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, वहाँ से कुछ भी वैल्यू निकाल दो। सपोज मैं यहाँ से x निकालता हूँ माइनस वाई, ये इक्वेशन 3 आई। ठीक है, x की वैल्यू निकाली, या फिर 3 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये आ गई। अब इसको ले जाके आपको जिस बची हुई इक्वेशन है वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो x यहां से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, करो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे जब आप x निकालोगे तो आपका 2x इक्वल टू आएगा 500 माइनस 3y अपॉन इक्वल टू x इक्वल टू क्या आएगा 500 माइनस 3y अपॉन 2। तो कहने का मतलब यहाँ पे जब आप आएगा तो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आपको ही दिमाग लगाना है कि मेरे को फ्रैक्शन वाले पे जाना है या नहीं जाना है, या अवॉइड करना है या रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है टोटली। तो मैं तो अवॉइड करना चाह रहा था तो मैंने ये वाला ले लिया। अब ये यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, एक्स तो 2 इंटू 100 माइनस वाई माइनस प्लस 3y इक्वल टू 500। अब देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन बनी है वो आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई। क्या बन गई ये, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हुई ना मजेदार बात, आप क्लास 8th के क्वेश्चन पे पहुंच गए। यहाँ पे अब y निकालना आपके लिए बहुत छोटा सा टास्क हो गया आपके लिए। माइनस 2y प्लस 3y इक्वल टू 500 रे बाबा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो बेटा y इधर रहेगा, दोनों में से उधर में माइनस करोगे तो 300, और y 300 आ गया क्या, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है मैंने सही दिया था, कुछ मिस्टेक किया क्या, कुछ मिस्टेक किया अपन ने, ये गलत लिखा, ये यहाँ पे 200 था शायद, यहाँ पे 200 था। ठीक है, तो यहाँ पे 200 होगा, तभी बोल रहा है अपन की मिस्टेक हो रही है। 200 ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या होगा 400, है ना 400। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो ये आपको मिलेगा 100। तो y की वैल्यू कितनी मिली बेटा 100। अब y की वैल्यू कहीं पे भी रख लो, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। तो सपोज मैं पुट करता हूँ इन इक्वेशन 2 में, 2 से थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, तो y यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, तो y यहाँ पे पुट कर दो आप, है ना, y यहाँ पे पुट कर दो, तो x इक्वल टू आ गया 200 माइनस 100, तो x इक्वल टू आ गया आपके पास 100। ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया, x की वैल्यू 100। तो ये देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, यही बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन बोला क्यों, एक से वैल्यू उठा के दूसरे में पटक दी, तो वही तो अपना सब्स्टिट्यूशन हुआ। क्लियर।
तो होप यहाँ तक जो आपने लीनियर इक्वेशन का आप इंट्रोडक्शन पार्ट मान लो, एक मेथड सॉल्व करना सीख ले। सब्स्टिट्यूशन यही है, कहीं पे भी अप्लाई करो, अप्लाई करने का तरीका यही है, कैलकुलेशन चेंज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक मेथड भी देखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल दो, इंट्रोडक्शन बोल दो, कुछ भी आप नाम दे दो इस लेक्चर को। ठीक है, तो होप आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।